मैं इलियास खान, डॉक्टर इलियास खान। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि जो एसएससी जीडी 2021 के जो भर्ती जो चल रहा है, उसमें जितने लोग भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, बहुत ही मेहनत करके पास हुए हैं। और जो अभी तक जो है फिजिकल नहीं पास किए हैं, वो भी 9 जून तक जो भर्ती चलेगी उसमें से बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, ये आशा है। लेकिन सिर्फ फिजिकल पास कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को मेडिकल में भी पास होना है। और मेडिकल में पास करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें जानना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट को जान लेंगे तो मेडिकल आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत अभ्यर्थी सब कुछ ठीक होने के बावजूद जब वो मेडिकल में जाते हैं तो घबराने लगते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। घबराने का मेन जो वजह है, वो जो कारण है, सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मेडिकल में क्या होगा। लेकिन ये सब चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को अभी से जानकारी मिल जाए, पता चल जाए, तो आप लोग घबराएंगे नहीं और बहुत ही आसानी से आप लोग मेडिकल को भी क्वालिफाइड कर जाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी मेडिकल में क्वालिफाइड हो जाएगा, हमें पूरा पता है कि वो सक्सेस हो जाएगा, वो वर्दी ज़रूर पहनेगा। तो इसी चीज़ की मेडिकल के बारे में बताने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुने और इसका लाभ उठाएं और दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका भी दें। तो मैं देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को चालू करता हूँ। इस फिजिकल के बाद जो मेडिकल होता है, मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो मेडिकल होता है, जब हम लोग जाते हैं कैंप में, तो उसमें सबसे पहले जो है आपको बीपी चेक होता है, यानी ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mm/Hg होना चाहिए, यानी 120 ऊपर का जिसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और नीचे का 80 जो जिसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये होना चाहिए। अगर आपका 140/160/100 व 170/110 ऐसा अगर होता है तो आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको हो सकता है, अगर मेडिकल ऑफिसर अच्छे हैं तो आपको दोबारा आपको बुला सकते हैं। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए ये सब रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी भाई का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे नॉर्मल कर दें। और उसको नॉर्मल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या क्या उसमें चेकअप होगा इस मेडिकल में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ हो गया बीपी। दूसरा चीज़ होगा आपका खड़ा करके जो दो घुटना है वो आपस में सटना नहीं चाहिए। अगर सट जाता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो पैर है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें गैपिंग होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो कहीं पे जैसे किसी का ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाता है, अगर किसी का अभ्यर्थी का अगर ट्यूमर है तो अभी भी टाइम है। आप लोग इसे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में इसका इलाज है, वहाँ पे जाके आप ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, यानी दवा खाएंगे तो गल जाएगा। दूसरा चीज़, जिस किसी का भी दांत अगर गंदा है चाहे ख़राब है, उसको सफ़ा कर लें।
और दूसरा चीज़, अगर किसी का दाँत में खराबी या खड्डा है तो उसको जो है सही तरीके से आप करवा लें, ठीक करा लें, चाहे उसको निकलवा के दूसरा दाँत लगवा लें। तीस और दाँत के बाद आँख, सबसे मेन चीज़ है आँख। अगर मेडिकल में अगर आपका आँख ठीक है तो समझिए आप 50% पास हो चुके हैं। यानी आपको जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपका आँख का बारे में तरह तरीके से आपका जांच किया जाएगा, और उस जांच में अगर आप पास हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका 50% मेडिकल आप पास हो गए। आँख के अंदर में जैसे एक आपका बुक होगा, उस बुक में जो है जिग-जैग तरीके से कुछ रहेगा, उसमें नंबर दिया रहेगा, उसको आपको बताना होगा। उसके बाद 20 फीट की दूरी पर आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल, जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेटिकल है वो आपको पूछा जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप उसको सक्सेस कर लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। उसका किसी अभ्यर्थी का ये देखा गया है कि जो पैरों में जो नस मोटा हो जाता है, जिसको वेरिकोज वेन बोलते हैं, अगर वो है तो उसको भी किसी भी तरीके से आप उसको ऑपरेशन के माध्यम से किसी भी तरीके से उसको आप रिमूव करवा लीजिएगा। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको लंग्स के अंदर कमज़ोरी महसूस हो रहा है तो आपका एक्सरा होगा, तो उस एक्सरा में जो है लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है आप जो है लंग्स का एक बार पहले ही एक बार एक्सरा करा के आप देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्फेक्शन है। और दूसरा चीज़ है आपका टैटू। बहुत लोग जो है टैटू जो है मतलब बनवा लिए हैं, तो जिसका छोटा छोटा टैटू है, अगर नाम लिखा हुआ है तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहेगा तो नहीं होगा। और मेन जब देखा जाता है कि आपका राइट साइड में जब आप सैल्यूट करते हैं तो सैल्यूट करने के टाइम में जो पोर्शन दिखाई देता है उसमें अगर टैटू है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा चीज़, जब आप सावधान के मूड में रहेंगे तो जो चीज़ सामने दिखाई देता है उस पर टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगर किसी का हाथ में या पैर में 5 उंगली के बजाय 6 उंगलियां हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और किसी का भी अगर पाइल्स का परेशानी है, बवासीर की परेशानी है, अगर मांस बढ़ा हुआ है तो उसको जो है किसी भी तरीके से आयुर्वेदिक दवा खा के या ऑपरेशन करा के उसको रिमूव करवा लें। मांस दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी मेडिकल अफसर हैं वो पाइल्स ज़रूर देखते हैं। उसके बाद हाइड्रोसील अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो अगर छोटा है तो दवा खाने से भी उगल जाएगा, कम हो जाएगा, और नहीं तो उसको ऑपरेशन अभी से ही करा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर किसी के नाक जाम रहता है, अगर साइनस की परेशानी है तो उसको साइनस का होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में इलाज है। अगर बहुत बड़ा हो गया है तो उसको साइनस को आप क्या करिए, उसको ऑपरेशन करा के उसको निकलवा लीजिए। इस तरीके से कान का सुनाई जो है, आप मेडिकल में जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसे भी अफसर मिलेंगे जो बहुत ही धीरे धीरे बोलेंगे, आपको आजमाने के लिए बोलेंगे कि आप कान से अच्छा से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जो है आप ध्यान से जब मेडिकल अफसर के सामने आप जाएं तो बढ़िया से बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आपको ये चीज़ सुनना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं सोचना है और घबराना नहीं चाहिए। अगर घबराएंगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। अगर आपका पल्स रेट 100 से ऊपर चला गया तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका 50 से डाउन है तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 50 और 100 के बीच में ही पल्स रेट आपका होना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप मेडिकल में जाएंगे तो सुबह जो है उठ के किसी भी तरीके से नहा धो के साफ़ कपड़ा पहन के सिर्फ फ्रेश होके जाना है। और कहीं का भी जैसे आपका अंदर का जो भी जो हेयर है उसको तब सफाई कर लीजिएगा। कंधे, ये जो काँख का जो हेयर है इसको भी आप सफ़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर के सामने ऐसा लगना चाहिए कि एकदम आप निरोग हैं और एकदम स्वस्थ हैं। उसके सामने ये नहीं है कि आपका मुंह से बदबू आए और आपका शरीर के अंदर जो है इन्फेक्शन रहे और गंध करे, ये सब नहीं होना चाहिए। ना फ्रेश होना चाहिए, तो आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। क्योंकि
ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग इस तरीके से रहेंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर किसी भी बीमारी का अगर मान लीजिए दांत का परेशानी हो, साइनस का परेशानी हो, चाहे पाइल्स का हो, हाइड्रोसील का हो, चाहे कोई ऐसा चीज़ है और आयुर्वेदिक में आप उसका दवा करो मतलब करना चाहते हैं, चाहे उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के आप दीजिए। मैं उसको जो है दवा लिख के आपको बताऊंगा, उस दवा को आप खाएंगे तो ठीक हो। और दूसरी चीज़, आप कभी भी वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको घबराहट होगा, क्योंकि बड़े बड़े अफ़सर आप सोचेंगे कि मेरा तो एक्साइटमेंट है, मैं तो हो जाऊंगा, और बड़े बड़े साहब के सामने आपका दिल घबराने लगेगा। तो ये जो सिर्फ रिलैक्स रहिए, क्योंकि वो भी जो है इंसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको बहुत ही शेर का चेहरा है आप देख के डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप रिलैक्स हो जाइए, इत्मीनान हो जाइए, और ज़रूर आप पास हो जाएंगे। और एकदम सिंपली तरीके से जाएं, लेकिन आपको सफाई के ऊपर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो भाइयों, वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, तो मैं यही इस बात को ही आप लोगों को बार बार कहना चाहूँगा कि मेडिकल अफ़सर के सामने सफाई से ही जाएं, और जो जो चीज़ मैं बताया हूँ उसके ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद।